I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after, immediately after landing. इसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। सर, मैं मेडिकल पे बोल रही थी कि एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74 यानी आजादी के 7 दशक बाद भी देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, 74 एयरपोर्ट ही थे। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, 65 एयरपोर्ट थे, 65। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इस डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। Implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। और मोदी जी की क्या बात करनी यार। एक शिक्षक ने कह दिया, सिर्फ इतना कह दिया, अन अकेडमी के एक टीचर ने ऑनलाइन सिर्फ इतना कह दिया कि पढ़े लिखे और समझदार लोगों को वोट दो। वो कह के अपनी क्लास छोड़ के घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ये देख लो क्या गलती भाई, उसने गलत क्या कह दिया। इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री मानता है कि वो अनपढ़ है, और उसको अनपढ़ कहने वालों को वो देश में नहीं रहने देगा, नौकरी नहीं करने देगा, जीने नहीं देगा। डिग्री तो है ना मोदी जी के पास, डिग्री दिखाए तो फिर। अबे भाई, तो वो इसने तो डिग्री भी नहीं मांगी इस टीचर ने, इसने तो सिर्फ ये कह दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, और एक अनपढ़ को बुरा लग गया। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। आज भी, वरना हमारे बच्चे उसको विप्लव के नाम से जानते।
गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 हो जाता है।